ज़रूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें। कुछ सबक ज़िंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, हर बार समझौता करते हो, हर बार खुद को पीछे रखते हो, तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जिस दिन आप चुप हो जाते हो, जिस दिन आप पीछे हट जाते हो, उसी दिन वही लोग सडनली पूछने लगते हैं, क्या हुआ, तुम बदल गए हो, अब पहले जैसे नहीं रहे। आज का सवाल यही है कि लोग तुम्हारी कदर तभी क्यों करते हैं जब तुम दूर चले जाते हो। आज मैं आपको वो सच बताने वाली हूँ जो साइकोलॉजी या कोई भी इंसान हमें कभी भी खुलकर नहीं बताता। पहला पॉइंट बता दूँ तो इंसान की सबसे खतरनाक आदत तो है सच सुनो। सच सुनने से वो भागते हैं। इंसान की एक आदत बहुत डेंजरस और गंदी लगती है मुझे। जो चीज़ उसे आसानी से मिल जाए तो उसकी कभी भी वैल्यू नहीं करता, बिल्कुल ख़त्म कर देता है वैल्यू। चाहे वो प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, अटेंशन हो या तुम खुद। जब तुम हर बार अवेलेबल रहते हो, तुम सामने वाला सोचता है ये तो हमेशा रहेगा। यही सोच धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू को मार देती है। अगर अवेलेबल हमेशा रहोगे तो आपके साथ बार बार यही होगा। दूसरा पॉइंट, इज्जत ज़्यादा देने वाले लोग क्यों टूटते हैं। जो लोग दिल से अच्छे होते हैं ना, वह यह गलती करते हैं, वो बाउंड्रीज नहीं बनाते, वो ना कहना नहीं सीखते, वो अपनी फीलिंग्स को चीप सस्ता बना लेते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं अच्छी रहूँगी तो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे अच्छा बोलेंगे। लेकिन सच इसका उल्टा है। जो इज्जत ज़्यादा दे देता है, लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। तीसरा पॉइंट, साइकोलॉजी का सबसे कड़वा चीज़ सच। सच साइकोलॉजी कहती है इंसान उस चीज़ की चॉइस करता है जो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। जब तुम हर समय कॉल उठा लेते हो, मैसेज का रिप्लाई कर देते हो, खुद को एडजस्ट कर लेते हो, तो सामने वाले के दिमाग में चैलेंज ख़त्म हो जाता है। यहाँ चैलेंज ख़त्म, वही रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो जाती है। हर चीज़ में जो जैसा कहता है वैसा मान लेना भी हर बार सही नहीं है। उस पर आप, अगर आपको गलत लगता है तो प्यार से ही, लेकिन उनको बताओ कि ये चीज़ गलत है। चौथा पॉइंट, चुप्पी असली ताकत है। जब तुम अचानक कम बोलने लगते हो, एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, खुद में बिजी हो जाते हो, तो सामने वाले का दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। वो सोचता है वैसे ये बदल क्यों गया, कहीं मैं इम्पोर्टेंट तो नहीं था। साइलेंस कन्फ्यूज़न पैदा करता है और कन्फ्यूज़न अट्रैक्शन को जन्म देता है। तो इसलिए जो हमारी ये जो साइकिल जो चलती है ना, सबके साथ सही होने का, दूसरे को बारे में सोचना, दूसरे को इम्पोर्टेंट देना, खुद को इम्पोर्टेंट दो, यही दुनिया है, असली दुनिया यही है। पांचवा पॉइंट, दूरी क्यों वैल्यू बढ़ाती हैं। दूरी मतलब नफ़रत नहीं होती, दूरी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब तुम दूर दूर चले जाते हो तो लोग तुम्हें मिस करते हैं, तुम्हारी इम्पोर्टेंस समझते हैं, तुम्हारी अब्सेंस फील करते हैं, क्योंकि अब उन्हें तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारी कमी लगती है। छठा पॉइंट, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, लोग सोचते हैं अगर मैं चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। पर सच्चाई ये है, जो तुम्हें खोने से नहीं डरते वह तुम्हें डिज़र्व भी नहीं करते। याद रखो, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट बाउंड्रीज से मिलती है। आप कोई भी अगर कभी भी आपको उल्टा बोल देता है, जब भी उसे रोक दो। क्यों, आज अगर तुम नहीं रोकोगे तो कल फिर वो हल्के में ले लेगा और आपको उससे कहीं ज़्यादा बोल सकता है। तो बाउंड्रीज हमेशा क्रिएट करके रखो। और सातवां पॉइंट, खुद को वैल्यूएबल कैसे बनाएं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या करें। पहला कि हर बार अवेलेबल मत रहो,
तुम्हारी लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि ओवर एक्सप्लेन करना बंद कर दो। जो समझना चाहता है वो समझ जाएगा, और जिसको नहीं समझना है उसको तुम रो के चाहे कितना भी कुछ करके समझाने की कोशिश करो, वो नहीं समझेगा और तुम्हारी बल्कि इंसल्ट करेगा तुम्हें समझने की जगह। तीसरा कि ना कहना सीखो। ना कहना सेल्फिश नहीं, स्ट्रोंग होना है। चौथा, खुद को प्रायोरिटी बनाओ। जब तुम खुद को वैल्यू दोगे, दुनिया भी अपने आप आपको वैल्यू देगी। 8वां पॉइंट, सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट, जिस दिन तुम ये एक्सेप्ट करना कर लोगे कि मैं सबको खुश नहीं कर सकती, उसी दिन से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारी पर्सनैलिटी बदलेगी, लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगेंगे, क्योंकि अब तुम नीडी नहीं, कंप्लीट हो। 9वां पॉइंट, अंतिम और सबसे पावरफुल ट्रूथ है, ध्यान से सुनना। जो लोग तुम्हें तब नहीं खोते जब तुम चले जाते हो, लोग तुम्हें तब खोते हैं जब उन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की। और याद रखना, तुम्हारा दूर जाना पनिशमेंट नहीं है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर तुम भी यही हमेशा देने वाले रहे हो, इग्नोर हुए हो, टूट चुके हो, तो आज एक बात याद रखो कि तुम गलत नहीं थे, तुम बस ज़्यादा अच्छे थे। अब समय है खुद के लिए खड़े होने का। अगर ये सच आपको दिल को लगा हो तो इस वीडियो का अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो ज़रूर आप भी यही फील करते होगे जो हर एक लेडी या फिर जेंट्स को सब फील करते हैं। और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो हाउसवाइफ के लिए मैं ये मोस्टली कह रही हूँ कि ये सब रूल फॉलो करना शुरू कर दो और अपने में बिजी हो जाओ। खुद में बिजी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम बिजी रहोगे तो तुम्हारे जो माइंड में जो उटपटे ख्याल जो आते हैं वो नहीं आएंगे और तुम अपने जो टारगेट है उस पर फोकस कर पाओगे। दुनिया ऐसी ही है, किसी को नहीं समझती है। और अपनी दुनिया खुद बनाओ, अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं। आपको भी पता है और हमको भी पता है कि कैसे बिजी रहो। बिजी रहना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट हाईलाइट इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ये करके देख चुकी हूँ और मुझे पता है कि सबसे अच्छा रास्ता है ये। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, भूल मत जाइएगा। और फर्स्ट बार है मेरी चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं अपने बारे में बता दूं, आप सोचेंगे कि मैं लास्ट में बता रही हूँ, तो मेरा लास्ट में बताओ या बीच में बताओ कोई फ़र्क नहीं। अगर आप यहाँ तक आए हो तो समझ सकते हो। मेरा नाम मनीता है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरा एक छोटा सा प्यारा सा बेबी है। तो बाय बाय, मिलती हूँ अगली व्लॉग में एक नई सोच के संग।